मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सक्रीशन। हमारा जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज़ एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से या प्लांट्स की बॉडी से या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स क्या है? द पॉइजनस सब्सटेंसेस, उनका रिमूवल होना कहलाया जाता है एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में वी आर हैविंग 4 डिफरेंट मेथड्स। बट उससे पहले आप समझिए एक्सक्रीशन है क्या। फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी में समझिए, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन इज़ अ वेस्ट। प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन है वो यूज़फुल न्यूट्रिएंट है, लेकिन हमारे लिए नाइट्रोजन एक वेस्ट है। तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है दैट इज़ टू बी रिमूव्ड, वो वहाँ से रिमूव होना होता है, एंड दैट इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिया एक कंपाउंड बनता है हमारी बॉडी में, एंड दैट यूरिया इज़ to be excreted from the body with the help of kidneys in the form of urine. urine बन के हमारी बॉडी से निकलता चला जाता है, that is called the excretion. प्लांट्स में जैसा हमने कहा आपको डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द फर्स्ट मेथड दैट इज प्लांट्स के लिए सबसे वेस्ट चीज़ क्या हो गई? ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन हमें मिल रही है। वी आर हैविंग ऑक्सीजन फॉर द ब्रीदिंग, दैट इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में दे गिव अस ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन है उनके लिए वेस्ट है, इट्स अ वेस्ट है। तो प्लांट्स एक्सक्रीट गैसियस वेस्ट दैट इज O2 थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो रिमूव कर देते हैं प्लांट्स। सेकेंड है प्लांट्स एक्सक्रीट लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। गम्स एंड रेजिन्स क्या होते हैं? गम्स और रेजिन्स आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स को, उन प्लांट्स के स्टेम पर कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस गोंद जैसा निकला हुआ रहता है, ब्राउन कलर्ड स्टिकी सब्सटेंस, दैट इज़ नोन एज अ गम। गम्स होता है, गम है, उसके अंदर रेजिन्स होते हैं, gums and resin. The plants excrete their liquid waste in the form of these gums and resins. Third, a plant excrete their solid waste by shedding their leaves, peeling their bark and falling the fruits. आपने देखा होगा ऑटम सीजन में सारी पत्तियां जो हैं, पतझड़ जिसको बोला जाता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। दैट इज़ अ वे ऑफ एक्सक्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। तो वो जाता है, फ्रूट्स उनके गिरते हैं, हमारे लिए यूज़फुल है, बट दे आर गिविंग दैम एज अ वेस्टेज प्रोडक्ट। और उनकी जो है पीलिंग ऑफ बार्क, जो उनकी छाल होती है वो हटती रहती है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेस्ट रिमूवल इन द प्लांट्स। और अगर तब भी कोई वेस्ट बचता है दैन द प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट डायरेक्टली थ्रू द सॉइल ऑल्सो। सॉइल में भी कभी कभी डायरेक्टली वो वेस्ट निकाल देते हैं। तो प्लांट्स में आप देखेंगे ये 4 प्रोसेस आपको एक्सक्रीशन की मिलती हैं। नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन एनिमल्स में बात करेंगे हम, तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट excretory organs. If we talk about the excretion in human beings, तो human beings में जो टॉक्सिन है वो है यूरिया। यूरिया क्या है? इट्स अ नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी आपको बताया कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया, that is removed, which is excreted in the form of urine with the help of kidney. Now we will talk about this excretion in human beings in detail. Here is the human excretory system. Human excretory system क्या है? The group of organs which help in the excretion in human beings. Human beings में जो excretion में help करते हैं उन organs के group को human excretory system कहा जाता है। है क्या उसमें? We are having a pair of kidneys, pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा उसमें होता है। लेट्स सी देयर डायग्राम। डायग्राम देखेंगे आप, दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यू आर सीइंग 2 किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। वी आर हैविंग 2 यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है? ये जो पाइप जा रहे हैं आपके, ये राजमा के शेप की, राजमा यू ऑल मस्ट हैव सीन, है ना, दैट इज किडनी बीन,
दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ किडनी बीन। शेप रिजम्बल हो रहा है आपको, ये किडनीज है हमारी। फिर ये यूरेटर जा रहा है, दिस पाइप विच कनेक्ट्स किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे यूरिन स्टोर किया जाता है, एंड देयर इज़ एन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। अब ये चार इनके फंक्शंस, ये दो चीज़ें, ये दो आर्टरी और वेन। रीनल आर्टरी अगेन एन एक्सेप्शनल इन आर्टरी। एक आर्टरी, रीनल आर्टरी इज द आर्टरी विच इज कनेक्टेड टू द किडनी एंड ब्रिंगिंग द डर्टी ब्लड टू द किडनी। डर्टी ब्लड कौन सा है? विच इज कंटेनिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको डर्टी ब्लड बोल रहा है। रीनल आर्टरी उसको किडनी तक ला रही है, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, एंड देन इट इज़ फॉर्मिंग द यूरिन, और जो फिल्टर्ड ब्लड है दैट इज़ रिटर्न टू द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन। रीनल वेन वो वेन होती है जिसके थ्रू बॉडी में जो क्लीन ब्लड है वो किडनी से वापस आ जाता है आफ्टर द फिल्टरेशन। अब इनके फंक्शंस की बात कर रहे थे, बिकॉज द क्वेश्चन कम्स इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम कि व्हाट आर द ह्यूमन एक्सक्रीटरी, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। वो इनकी जगह आपको A B C D ये लिख दिया जाता है। सपोज इन प्लेस ऑफ किडनी दे हैव रिटन A, in place of ureter they have written B, in place of bladder they have written C, in place of urethra they have written D, and they used to ask कि भाई लेबल ABCD एंड राइट द फंक्शंस। तो आपको इनकी लोकेशन भी क्लियर होनी चाहिए। एंड नाउ कम्स द फंक्शंस। फंक्शंस में आप देखेंगे द फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन। किडनी क्या काम करती है हमारी? किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। जो रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, किडनी उसको फिल्टर करती है, और छान करके फिल्टर करके जो क्लीन ब्लड है दैट इज़ रिटर्न टू द बॉडी पार्ट्स एंड द यूरिन इज फॉर्म्ड हेयर। ये जो यूरिन होता है नाउ द फंक्शन ऑफ यूरेटर, दिस यूरिन इज कैरीड आउट फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में आकर के यूरिन जो है स्टोर हो जाता है। तो यूरेटर का फंक्शन क्या है? इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन टेम्परली। कुछ टाइम के लिए यूरिन जो है स्टोर हो जाता है किडनी से आकर के यूरिनरी ब्लैडर में। एंड the last one, the opening called urethra, it is an opening through which the removal of urine takes place from the body, and in this way the excretion takes place in human beings. Now अब किडनी में ऐसा क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर कर रही है, छान रही है। तो द स्ट्रक्चर और द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। इस एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हुआ करते हैं। सपोज दिस किडनी इज हैविंग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, दिस किडनी इज हैविंग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो ये जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, ये नेफ्रॉन्स क्या हैं? दिस आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो काम कर रही है, जो फिल्टर कर रही है ब्लड को, वो नेफ्रॉन की वजह से कर रही है। तो अब हम नेफ्रॉन की अगर बात करें तो वी सी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी की किडनी के अंदर प्रेजेंट है। नाउ नेफ्रॉन में क्या है? दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज अ बोमेंस कैप्सूल। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसको बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। यहाँ पे बीच में एक छलनी के जैसा स्ट्रक्चर सा बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, एंड दैट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। यही छलनी का काम करता है यहाँ पर नेफ्रॉन में। ब्लड इज कमिंग थ्रू द रीनल आर्टरी, वो ब्लड यहाँ आता है, इस ग्लोमेरुलस में छनता है। देन वी आर हैविंग दिस टिब्यूल, टिब्यूल है उसके अंदर। वन इज proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule and the loop of Henle और Henle's loop। ये पूरा पार्ट क्या है? These are the tubular part of the nephron, tube like structures, tubular part है nephron के tubule। अब उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर? It is urine collecting duct, जहाँ पे यूरिन आकर के कलेक्ट हो जाता है एंड कनेक्टेड टू द यूरेथ्रा एंड इट्स रिमूवल टेक्स प्लेस। अब क्या होता है? रीनल आर्टरी से ब्लड आया, द ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, देन इट गेट्स फिल्टर्ड इन दिस ग्लोमेरुलस, जो कि कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, छलनी के जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ ब्लड फिल्टर होता है, जितना भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ
क्लीन ब्लड जो है वो चला जाता है, एंड द वेस्ट इज कलेक्टेड हेयर, यूरिया इज कलेक्टेड ओवर हेयर, एंड दिस यूरिया अलॉन्ग विद वाटर forms the urine, and this urine is collected by the urine collecting duct, and it is connected to the urethra, so the urine is removed through the urethra. Up in the formation of urine, this urine formation is carried out in 3 different ways. इस पूरा जो किडनी में फंक्शनिंग होती है यूरिन फॉर्मेशन की, ये 3 स्टेप्स में होती है. वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सेक्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है कि ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं. बट सेकेंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो यूजफुल सॉल्ट्स हैं और जो वाटर है, ग्लूकोज है, दे आर रीअब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस. एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सेक्रीशन. ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है, ये जो इसके ट्यूब्यूल्स होते हैं नेफ्रॉन के, ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं टू मेंटेन आयनिक बैलेंस. These 3 steps are involved in the formation of urine, and in this way the nitrogenous waste called urea is removed from the human body, and the process is known as excretion. So you saw that how does excretion takes place in plants as well as in animals and the human beings. Now in our next session we'll take a new chapter, and this chapter has been completed. So just go through all the processes and read the NCERT questions. I'll also provide the notes for this process.